Hello student, Jai Swaminarayan. Today we continue with the biomedical waste generation and management unit number 2 chapter number 6. जो हमने आगे पढ़ा था थर्मल प्रोसेसेस में उसमें क्या आएगा नेक्स्ट ऑटोक्लेविंग. Autoclaving is a low heat that is called steam sterilization. That is called autoclaving. Is a low heat thermal process. That means उसमें heat कम होती है and is designed to bring steam into direct contact with the waste. तो उसमें कैसे किया जाता है वो कैसे डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें जो भी स्टीम होती है वेस्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ पाए इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है with the waste in a controlled manner and for sufficient duration and उसका ड्यूरेशन भी सफिशिएंट होता है जिसकी वजह से डिसइंफेक्ट हो सकता है वेस्ट. ओके, थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ स्टीम autoclaving system are gravity type autoclaving, pre-vacuum type autoclaves, then retort systems. All the types of the system works within the temperature range of around 120 to 135 degrees centigrade and with cycle time of 30 to 60 minutes. Hydroclaves can also be used instead to autoclaves for better results. In hydroclaves, indirect heating is done. हाइड्रोक्लेव में क्या होता है इनडायरेक्ट हीटिंग इज डन बाय प्रोवाइडिंग स्टीम इन द. इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट हीटिंग में हाइड्रोक्लेव में इनडायरेक्ट हीटिंग इज डन बाय प्रोवाइडिंग स्टीम इन द आउटर जैकेट ऑफ द डबल वॉल्ड कंटेनर्स वाइल वेस्ट इनसाइड द वॉल. जो भी वॉल के इनसाइड वेस्ट होता है उसको टर्न किया जाता है टर्निंग मैकेनिज्म के साथ उसको बाहर से स्टीम दिया जाता है. ओके, microwave treatment, unlike other thermal treatment systems which heats waste externally, microwave heating occurs inside the waste material. This process that means आप माइक्रोवेव हीटिंग किस तरह से किया जाता है डायरेक्टली वेस्ट में ही किया जाता है इनसाइड द वेस्ट मटेरियल. ओके, उसकी उसको हीट किया जाता है माइक्रोवेव हीटिंग के द्वारा. उसको जो भी वेस्ट मटेरियल है डायरेक्ट उसको ही हीट किया जाता है अंदर से. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्री श्रेडिंग एंड द वेस्ट इंजेक्टिंग इट विथ स्टीम. तो इसमें क्या होता है प्री श्रेडिंग किया जाता है. ये पहले उसको स्मॉल स्मॉल ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है स्मॉलेस्ट वेस्ट में कन्वर्ट किया ग्रैन्यूल्स बोल सकते हैं या स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है. इंजेक्टिंग इट विथ स्टीम दैट मीन्स स्टीम के साथ उसको इंजेक्ट किया जाता है एंड हीटिंग इट उसको स्टीम दिया जाता है एंड हीटिंग इट फॉर 25 मिनट्स और बाद में उसको 25 मिनट्स तक हीट किया जाता है एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अंडर अ सीरीज ऑफ माइक्रोवेव यूनिट्स. Microwave radiation is designated at that portion of the electromagnetic radiation spectrum lying between the frequencies 300 to 3 lakh megahertz and the microbial inactivation occurs. ये माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड किया जाता है जिसकी वजह से जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटीज है वो inactivate हो जाती है occurs as a result of the thermal effect of the radiation and not from any intrinsic non-thermal property. Okay. Incineration system use high temperature combustion under controlled condition to convert wastes containing the infectious and pathological material to inert mineral residue and gases. तो इसमें क्या होता है इंसिनेरेशन में हाई टेम्परेचर दिया जाता है वेस्ट में जिसकी वजह से क्या होता है कंट्रोल कंडीशन में दिया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है जो भी वेस्ट होता है वो इन्फेक्शियस एंड पैथोलॉजिकल मटेरियल टू इनर्ट द मिनरल रेसिड्यू एंड गैसेस केमिकली इनएक्टिवेट इसको किया जाता है जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन वगैरह है पैथोलॉजिकल मटेरियल्स है ओके तो वो मिनरल रेसिड्यू और गैसेस में कन्वर्ट होता है. ओके, टू इनर्ट
मिनरल रेसिड्यू एंड गैसेस। तो जो भी इन्फेक्शन फैलाने वाला है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलता है, तो उसको मिनरल मिनरल रेसिड्यू और गैसेस में कन्वर्ट किया जाता है, ओके, केमिकली, और उसको केमिकली इनएक्टिवेट किया जाता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन वगैरह फैले नहीं। The three types of incinerators are used for the hospital waste treatment wizard: multi-hearth, then rotary kiln, then control air. All three types can have primary and secondary combustion chambers to ensure maximum combustion of the waste. The standards for the incinerator operation have been given in Section 2 of Biomedical Rules 2016. Operating standards include combustion efficiency shall be at least 99%. The temperature of the primary chamber shall be minimum. Primary chamber का टेम्परेचर कितना होता है, तो कितना रखना चाहिए, वो सब स्टैंडर्ड में दिया गया है। तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द सेकेंडरी चैम्बर का टेम्परेचर मिनिमम कितना होना चाहिए, 1050 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस और -50 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड द सेकेंडरी चैम्बर गिव्स रेसिडेंस टाइम। सेकेंडरी चैम्बर में गैस कितने टाइम तक रखना चाहिए, दैट इज रेसिड्यू टाइम ऑफ गैसेस शुड बी एटलीस्ट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए रखना चाहिए। एमिशन स्टैंडर्ड्स और वेरियस एयर पॉल्यूटेंट्स। तो जो भी डिस्चार्ज और डिस्पोजल के लिए, जो भी डिस्चार्ज और प्रोडक्शन और डिस्चार्ज के लिए जो एमिशन टाइम है एयर पॉल्यूटेंट के लिए, वो कितना होना चाहिए, दैट इज एमिशन स्टैंडर्ड फॉर वेरियस एयर पॉल्यूटेंट्स like particulate matter, NO2, HCl, dioxin, then then mercury, its compound mentioned, the rule should be followed. Stack height कितना कितना हाइट तक रखना चाहिए, stack height should be 30 meter above the ground, and the ashes generated from the incinerators should be properly disposed in sanitary landfill. तो जो भी एसिड क्रिएट होता है उसको सैनिटरी लैंडफिल में प्रॉपरली डिस्पोज किया जाता है। एसिड इंसिनरेशन प्रोसेस में जो क्रिएट होता है उसको सैनिटरी लैंडफिल में डिस्पोज किया जाता है प्रॉपरली। प्लाज्मा सिस्टम, दिस सिस्टम्स यूटिलाइज ए प्लाज्मा टॉर्च और बर्नर फॉर हीटिंग द वेस्ट टू super high temperature, and plasma is basically a material in which temperature are so high that some of its electron are separated from its atom. तो इसमें क्या होता है, plasma is basically a material in which temperature are so high that some of its electrons are separated from its atom. Some plasma fired systems are reportedly designed to operate with furnace temperature of as high as 10,000 degree centigrade. These systems are in many respects very similar to incineration systems except that conventional combustion does not take place. तो यहाँ पे combustion नहीं होता है. The plasma fired chambers operate in a oxygen deficient mode. That means बंद होता है, ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होता है वहाँ पे, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, and of gases needed to be combusted separately, and the residue produced is, residue कौन सा प्रोड्यूस होता है, is a glass like substances rather than a particulate as typical of the incineration. तो इंसिनरेशन में क्या होता है, एसिड क्रिएट होता है, जबकि यहाँ पे रेसिड्यू में क्या जनरेट होगा, ग्लास लाइक ग्लास के जैसा सब्सटेंसेस क्रिएट होता है। केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल ट्रीटमेंट, तो केमिकल का यूज होता है, जो भी वेस्ट होता है बायोमेडिकल वेस्ट उसको क्या है ना, डिसइंफेक्ट बोल सकते हैं कि भाई उसको डिसइंफेक्शन, उसकी वजह से इन्फेक्शन ना फैले, दैट इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन।
ओके, डिसइंफेक्टेंट करना है हमें तो उसके लिए केमिकल यूज होता है. तो केमिकल ट्रीटमेंट और केमिकल डिसइंफेक्शन यूजेस डिफरेंट केमिकल्स और disinfectant to inactivate the microorganism. The disinfectant used are mostly chlorine compounds, phenolic compound, iodine, alcohol, then hexachlorophene, then formaldehydes, iodine alcohol combinations, formaldehyde alcohol combination, etc. Most chemical disinfectants are used as aqueous solutions. Water is needed to bring the chemicals and microorganisms together. तो water क्या है, जरूरी है इसमें केमिकल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टूगेदर टू अचीव इनएक्टिवेशन. तो इसमें वाटर का यूज होता है, तो जिसकी वजह से केमिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रिंग द केमिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टूगेदर, जिसकी वजह से केमिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सकता है और ओके एंड उसको वो डीएक्टिव इनएक्टिवेट हो सकता है. इन मोस्ट ऑफ दिस सिस्टम फर्स्ट स्टेप इज ट्रेडिंग सो एज टू प्रोवाइड सफिशिएंट कांटेक्ट बिटवीन द वेस्ट एंड डिसइंफेक्टेंट. तो उसमें क्या होता है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल बायोमेडिकल वेस्ट है उसको क्या बोलते हैं उसको स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है और इस डिसइंफेक्टेंट के कांटेक्ट में लाया जाता है, जिसकी वजह से इनएक्टिवेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. इरिडेशन process. Iridation is a synopsis with electromagnetic or ionizing radiation processes utilizing cobalt 60 and electron beam accelerator unit or electron beam gun for irradiating and sterilizing the medical waste have been developed. These systems require post-treating to render the waste unrecognizable. Biological processes. A system is being developed using biological enzymes. तो इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल एंजाइम्स का यूज होता है फॉर ट्रीटिंग मेडिकल वेस्ट. बायोलॉजिकल रिएक्शन कैन नॉट ओनली डिकॉन्टामिनेट द वेस्ट बट ऑल्सो कॉज द डिस्ट्रक्शन. तो इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल वेस्ट में डिकॉन्टामिनेशन के अलावा जो भी वेस्ट होता है उसका डिस्ट्रॉय होता है. ओके, ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट, जो भी ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट है वो उसका भी नाश होता है, डिस्ट्रॉय होता है. सो दैट ओनली प्लास्टिक, ग्लास एंड अदर इनर्ट मटेरियल विल रिमेन इन द रेसिड्यू. तो क्या बचता है इसी प्रोसेस से, प्लास्टिक, ग्लास और अदर इनर्ट मटेरियल, बट इनर्ट मटेरियल विल रिमेन इन द रेसिड्यू. ओके, थैंक यू.